वेलकम टू अवर चैनल एपीज स्टडी मटेरियल। आज हम हिंदी का लेसन प्लान 7 डिस्कस करेंगे कि कैसे बनाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है मन भावन सावन। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे सबसे पहले दिनांक, फिर विषय हिंदी, उपविषय पद है ये, तो हम यहाँ पद लिखेंगे। अगर गद होगा तो गद लिखेंगे। प्रकरण जो भी टॉपिक है उसको यहाँ लिखेंगे। आज का टॉपिक है मन भावन सावन और उसे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। जो भी टॉपिक होगा उसको हमेशा अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा राइट हैंड साइड पे कक्षा, क्लास जो भी होगी वो 6 क्लास का प्लान है ये। फिर आ जाएगा समय, जो भी आपके कॉलेज में बताया गया है 35 मिनट्स या 25 मिनट, जो भी टाइम बताया गया है उसको यहाँ लिखेंगे। चक्र पीरियड जो भी होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। फिर आ जाता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य कॉलेज में मिलते हैं, लेकिन अगर नहीं मिलते हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सामान्य उद्देश्य। उसके बाद आ जाता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, और हम यहाँ ध्यान देंगे कि हमने यहाँ लिखा है छात्र पद के वाचन में आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को जान सकेंगे। पद का प्लान है तो हमने यहाँ पे पद लिखा है। इसी तरीके से जहाँ जहाँ पे ऐसा होगा वहाँ पे हम ये लिख देंगे। ठीक है, ज्ञानात्मक उद्देश्य के बाद आ जाता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में हमने लिखा है छात्र मन भावन सावन नामक पाठ के भाव को समझ सकेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है मन भावन सावन, तो यहाँ पे आएगा। और अगर कुछ और टॉपिक होता तो हम उससे यहाँ पे लिख देते। उसी तरीके में लिखा है छात्र मन भावन सावन विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य में भी हमने ऐसे लिखा है छात्र मन भावन सावन नामक पाठ के विचारों का उल्लेख कर सकेंगे। छात्र बोलकर अभिव्यक्ति करने की योग्यता एवं अन्य विषय साहित्य की जानकारी कर सकेंगे। फिर आ जाएगा हमारा कौशलात्मक उद्देश्य, वो लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में वही चीज़ें लिखेंगे जो टीचिंग के टाइम पे हम यूज़ करेंगे, जैसे डस्टर, मार्कर, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे उन्हें हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। ठीक है, ये कॉलेज में आपको किसी किसी कॉलेज में 5 बनवाए जाते हैं, कहीं पे 4, कहीं पे 3। ठीक है, तो हमारे कॉलेज में 3 बनवाए गए हैं तो हमने यहाँ 3 लिखे हैं। तो देखते हैं कैसे है। पहले लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। छात्र अनुक्रिया में जो बच्चे आंसर देंगे उसको लिखेंगे, और जो हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे वो यहाँ लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मौसम कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे 4 प्रकार के। फिर यहीं से क्रॉस क्वेश्चनिंग में यहाँ से उठाएंगे, यहाँ लिखेंगे 4 प्रकार के मौसम के नाम बताओ, तो बच्चे उत्तर देंगे सर्दी, गर्मी, पतझड़, बरसात। अब हम बरसात से ही दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, बरसात के मौसम के विषय में बताओ, तो बच्चे ये नहीं बता पाएंगे, तो ये हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद हम उद्देश्य कथन देंगे। बच्चों, आज हम लोग मन भावन सावन नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे जो सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 2 कॉलम बनेंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया। शिक्षण बिंदु में पहले लिखेंगे आदर्श वाचन, तो हमने जहाँ से जहाँ तक भी अपना लिया है पैरा वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम उसमें लिखेंगे छात्र अध्यापिका उचित लक्ष्य तथा आरोह अवरोह को ध्यान में रखकर पद्यांश का आदर्श वाचन करेगी। पद्यांश क्योंकि पद का प्लान है, अगर गद्य होता तो यहाँ पे गद्यांश होता। फिर आएगा हमारा अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में लिखेंगे छात्र अध्यापिका उचित लय ताल के साथ विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाएगी। फिर आ जाएगा उच्चारण विधि। उच्चारण विधि में जो भी चीज़ें हम जो बच्चे नहीं बोल पाते हैं उनको यहाँ लिखते हैं टफ वर्ड्स जो होते हैं, जैसे बूंदे, तरुओ, बिजली। ठीक है, तो जो भी टफ वर्ड्स होंगे उनको यहाँ लिखेंगे। फिर आ जाएगा हमारा शब्द अर्थ, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड शब्द अर्थ भी होंगे। यहाँ पे 4 कॉलम बनेंगे, शब्द, अर्थ, विधि और स्पष्टीकरण। तो शब्द है हमारा जैसे थम थम, तो अर्थ बताएंगे रुक कर। तो विधि में हम लिखेंगे वाक्य प्रयोग। ठीक है, फिर स्पष्टीकरण में लिखेंगे थम थम का मतलब रुक कर होता है। ठीक है, उसी तरीके से तम अर्थ होगा अंधकार, विधि पर्यायवाची है, स्पष्टीकरण में तम अंधकार का पर्यायवाची है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे ये शब्द अर्थ। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा इसी के सामने, यहाँ 4 कॉलम बनेंगे, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण बिंदु, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले अनुकरण वाचन, जो हमने पहले पेज पे लिखा था उसी के सामने लिखेंगे सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आ जाएगा अनुकरण वाचन के सामने शिक्षिका के आदेश अनुसार पद्यांश का बच्चे अनुकरण करेंगे, क्योंकि पद का प्लान है तो हमने यहाँ पद्यांश लिखा है।
फिर उच्चारण विधि जो था उसी के सामने हम लिखेंगे छात्र उच्चारण करेंगे, अर्थ बताएंगे एवं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर शिक्षण बिंदु में आ जाएगा हमारा आदर्श वाचन के सामने की वाचन विधि और अनुकरण वाचन के सामने लिखेंगे अनुकरण वाचन विधि। सहायक सामग्री में जो भी हमने टीचिंग के टाइम पे टीचिंग एड यूज़ किया है उसको हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, जैसे मन भावन सावन है तो हमने यहाँ पे ये पिक्चर लगा दी है। फिर आ जाएगा हमारा जो भी टफ वर्ड्स थे उनको हम यहाँ पे इस तरीके से लगा देते हैं, जैसे बूंदे, तरुओं और बिजली। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लगा देंगे। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा शामपट कार्य। शामपट कार्य में लिखेंगे शब्द अर्थ, जो भी हमने शब्द अर्थ लिखे थे उन्हीं को हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा पद अंश स्पष्टीकरण। ये पद में ही होता है, गद में नहीं होता है। फिर हम 2 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु और छात्र अध्यापिका क्रिया। विषय वस्तु जहाँ से जहाँ तक पैरा लिया है वो लिखेंगे। अंश स्पष्टीकरण में जो भी पैरा है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसी के सामने इस तरीके से बनेगा, 4 कॉलम बनेंगे, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण बिंदु, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। तो स्पष्टीकरण के सामने सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर शिक्षण बिंदु में व्याख्यान विधि, क्योंकि यहाँ व्याख्यान हो रहा है तो व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में जो भी हमने पैरा जहाँ से जहाँ तक लिया था उसको हम यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। फिर आ जाएगा हमारा शामपट कार्य, जो हमने पहले लिखे थे उन्हीं को हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे थम थम तम मेघ, जो भी हमने लिखे थे उनको यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न जो भी आपके कॉलेज में बताया है कि 4 बनाने हैं या 3 बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। तो जो भी हमने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन बना लेंगे। जैसे हमने बनाया है, प्रस्तुत कविता में कवि ने किसकी मनोरम चित्र खींचा है। फिर दूसरा है बरसात का पानी कैसे गिर रहा है। फिर तीसरा है दिन में क्या छाया हुआ है। ठीक, फिर शामपट सारांश आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे हम दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण डालेंगे और टॉपिक हमेशा अंडरलाइन करेंगे। फिर राइट हैंड साइड पे कक्षा, समय चक्र उसको लिखेंगे। फिर शब्द अर्थ लिखेंगे इस साइड पे हम लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे हम जो भी हमारे क्वेश्चन है उनका पूरा पूरा आंसर देंगे इस तरीके से। ठीक है, जैसे हमने लिखा है, प्रस्तुत कविता में कवि ने सावन के बरसते बादलों का मनोरम चित्र खींचा है। फिर बरसात का पानी पेड़ों की पत्तियों से छन कर गिर रहा है। तीसरे का आंसर है दिन में अंधकार छाया हुआ है। तो जो भी होगा हमारा उसको इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर आएगा हमारा कक्षा कार्य निरीक्षण। इसमें हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका प्रश्नों के उत्तर को उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण करेगी। उसके बाद आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न मैंने बताया है पहले भी कि 2-3 तरीके हो सकते हैं, जैसे राइट रॉन्ग या फिर मिलान हो सकता है या फिर इन द ब्लैंक्स टाइप के हो सकते हैं। तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जो भी हमने पढ़ाया उन्हीं से हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ फिर इन द ब्लैंक्स बनाए, जैसे बादलों से डैश गिर रहा है, बरसात का पानी डैश की डैश से छनकर गिर रहा है। तो जो भी होगा इस तरीके से यहाँ पे हम बना लेंगे। फिर आ जाएगा हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में हम देंगे बच्चे कठिन शब्द को याद करके आए। यहाँ पे गृह कार्य देने के बाद हमारे एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है अगर आपको इस वीडियो से अपना लेसन प्लान बनाने में हेल्प मिलेगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।